छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कैबिनेट का थोड़ी देर में विस्तार होने जा रहा है। 9 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। सीएम बघेल से बात की हमारे संवाददाता आदित्य नामदेव ने। बहुप्रतीक्षित जो मंत्रिमंडल था वो होने जा रहा है। 11 बजे सब लोग शपथ लेंगे और इसके बाद मंत्रिमंडल अपनी पूरी ताकत के साथ काम करेगी। अपेक्षाएं सबको बहुत थी सर, और अपेक्षाएं पूरी हो जरूरी भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की गई है सभी को संतुष्ट करने की। देखिए, बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, अनुभवी लोग हैं जो मंत्रिमंडल में नहीं आ पाए, लेकिन उनके योग्यता का, उनके अनुभव का लाभ हम संगठन में भी लेंगे और सत्ता में भी लेंगे। बस्तर से प्रतिनिधित्व सर थोड़ा सा कम हुआ ऐसा लग रहा है। नहीं, बस्तर से 2 लिया गया है, एक कांकेर से, एक बस्तर से लिया गया है। तो इसीलिए क्योंकि भौगोलिक दृष्टिकोण से हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है, तमिलनाडु से भी बड़ा है, यहाँ कम से कम 20% मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए। सर, 2 बड़े फैसले आपने लिए हैं। टाटा जो कंपनी है सर, उससे जमीन अधिग्रहण जो किया गया था उसको, और दूसरा सर पनामा पेपर लीक में भी आगे कुछ कार्रवाई आपको। आज लोहांडीगुड़ा के जमीन के मामले में कैबिनेट आसाम को बुलाई गई है, उसमें हम लोग फैसला करेंगे। सर, पनामा पेपर लीक में क्या होना? उसमें भी सर बस्तर से कौन से 2 नाम है सर? वो 2 लोगों का अब इंतजार करिए, 11 बजे क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को सुन रहे थे। उन्होंने ये एक और संकेत दे दिए हैं, बस्तर से 2 चेहरे हैं, मतलब बस्तर को प्रतिनिधित्व जो मिल रहा है 2 लोगों का मिल रहा है यहाँ पर। और अभी फिलहाल पीएल पुनिया जी से उनकी मुलाकात चल रही है और तमाम चीजें उन्होंने बताई है कि जो वरिष्ठों को अगर स्थान नहीं मिला है तो कोई बात नहीं है, इस पूरे मामले पर कोशिश करेगी पार्टी कहीं ना कहीं उनको आगे इनक्लोज करने की। क्योंकि फिलहाल देखिए, मंत्री पद जो है वो बहुत ज्यादा है नहीं, उनका साफ तौर पर कहना है जितने मंत्री पद हैं उसमें कोशिश की गई है कि सभी को सामंजस्य बनाया जाए। और आदित्य नामदेव रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास चलते। आदित्य, तो किस तरह की तैयारियां हैं, तस्वीरें दिखाई है शपथ ग्रहण को लेकर, और किन समीकरणों का ध्यान रखा गया है मंत्रिमंडल विस्तार में, ये भी समझाइए। आदित्य, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक, तकनीकी खराबी की वजह से। बता दें कि रायपुर में अब से थोड़ी ही देर में विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। 9 नए मंत्री कैबिनेट में शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट में 10 मंत्रियों में से 9 मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। मंत्री का एक पद फिलहाल खाली रखने की भी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जातिगत समीकरण को महत्व दिया गया है, जिस तरह की खबर सामने आ रही है। 3 आदिवासी, 2 सतनामी समाज के विधायकों को भी मौका मिल सकता है। और पहली बार जो विधायक जीत के आए हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है, जबकि अंदर से भी खबर है कि एक महिला भी मंत्री पद की शपथ ले सकती है, एक महिला विधायक। तो बघेल मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण शुरू हो चुका है। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और आज 9 विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। रायपुर में ये कार्यक्रम हो रहा है और कई बातों का ध्यान रखा गया है इस कैबिनेट विस्तार में। खासतौर पर जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, जो विधायक मंत्री पद की शपथ अभी ले रहे हैं उनमें रविंद्र चौबे, अनिल भेड़िया, प्रेमसाय सिंह टेकाम शामिल हैं। इसके अलावा मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, उमेश पटेल, कवासी लखमा, रुद्र गुरु और जय सिंह अग्रवाल के नाम सामने आए हैं। तो बघेल कैबिनेट का विस्तार रायपुर में हो रहा है। 9 नए मंत्री कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं।
देखिए तो रविंद्र चौबे शपथ ले चुके हैं। भूपेश कैबिनेट के नंबर 3 मंत्री जो रविंद्र चौबे बने हैं वो शपथ ले चुके हैं। शपथ लेने हम आपको रायपुर से दिखा रहे हैं जहां मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं विधायक। और इस बार कई बातों का ध्यान रखा गया है। जो भी पहली बार विधायक बनकर के आए हैं उन लोगों को मौका नहीं दिया गया है। और साथ ही मुख्यमंत्री से भी थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता ने बात भी की थी, तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कोशिश की गई है कि सबको संतुष्टि दी जाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ चेहरे जो अनुभवी चेहरे हैं वो छूट जाते हैं तो उनको किस तरह से हम संगठन में उनका उपयोग कर सकते हैं, उनके कामों का, उनके एक्सपीरियंस का से हम लाभ ले सकते हैं, इस पर भी आगे काम होता रहेगा। और फिलहाल कैबिनेट में 9 मंत्री शामिल होने जा रहे हैं, जबकि एक पद खाली रखने के भी संकेत हैं। 6 विधायकों को पहली बार मंत्री पद का शपथ लेने का मौका पहली बार मिल रहा है। इन 9 विधायकों में से 6 विधायकों को। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि पहली बार के विधायकों को मौका नहीं दिया गया है। नए कैबिनेट में प्रदेश के सभी क्षेत्रों, जाति और वर्गों का समावेश करने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ अनुभव को भी तरजीह दी गई है। बड़ी जीत कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में मिली है और उसके बाद ये रायपुर से शपथ ग्रहण की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। अनुभव का इस्तेमाल करने की कवायद दिख रही है। जिन लोगों को ये अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं उनमें रविंद्र चौबे, अनिला भेड़िया जो दूसरी बार विधायक बनी है, महिला और आदिवासी वर्ग का चेहरा है, प्रेम साय सिंह टेकाम भी हैं, सरगुजा का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा मोहम्मद अकबर जो कि सरकार में मंत्री थे, एकमात्र अल्पसंख्यक नेता हैं वो कैबिनेट में, और सर्वाधिक वोटों से जीत का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। इसके अलावा शिव डहरिया कार्यकारी अध्यक्ष सतनामी समाज के नेता है और सीट बदलकर आरंग से इस बार उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था। वहीं उमेश पटेल, स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के बेटे, वो भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ओपी चौधरी को उन्होंने हराया, दूसरी बार विधायक के तौर पर चुनकर आए हैं। इसके अलावा कवासी लखमा बस्तर से आदिवासी प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं। तो सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को शामिल करने की कोशिश की गई है। अहम बैठकें इसके पहले हुई कई दौर की और उसके बाद ये नाम फाइनल किए गए हैं जो आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है रायपुर में। जो वादे मैनिफेस्टो में किए गए हैं, वचन पत्र जो कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया था छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन पर काम शुरू हो, ये कहा गया है। लिहाजा जैसे ही कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा उसके बाद मैनिफेस्टो पर काम शुरू होगा, ये दावा किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। तो मोहम्मद अकबर शपथ ले चुके हैं, जो कि सरकार में मंत्री रहे, एकमात्र अल्पसंख्यक नेता है कैबिनेट में, और सर्वाधिक वोटों से जीत का रिकॉर्ड भी मोहम्मद अकबर के नाम है। पुलिस परेड ग्राउंड में ये कार्यक्रम है, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है, तैयारियां चल रही थी लगातार और अब शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो चुका है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पद और गोपनीयता की शपथ दिला रही हैं विधायकों को जो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं इस वक्त रायपुर में। तो आज का दिन मुकर्रर किया गया था शपथ ग्रहण के लिए और 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। मोहम्मद अकबर और रविंद्र चौबे के बारे में बताएं कि वरिष्ठ मंत्री हैं, कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, ब्राह्मण वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। रविंद्र चौबे कद्दावर नेता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, उन्होंने शपथ ले ली है। मोहम्मद अकबर ने भी शपथ ले ली है। अब कवासी लखमा शपथ ग्रहण कर रहे हैं। बता दें कि बस्तर से आदिवासी प्रतिनिधित्व है कवासी लखमा का और 4 बार विधायक रहे हैं। लगातार अच्छी छवि के लिए जाने जाते हैं कांग्रेस के लिए। उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में भी काफी मेहनत की है। कद्दावर नेता इन्हें माना जाता है। कवासी लखमा को बस्तर से और आदिवासी वर्ग को ध्यान में रखते हुए इन्हें मौका दिया गया है मंत्री बनने का। इसके अलावा प्रेम साय सिंह टेकाम की बात करें
तो सरगुजा का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और इस बार फिर मंत्री पद के लिए शपथ ले रहे हैं। शिव डहरिया कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस के हैं, सतनामी समाज के नेता है, तो सतनामी समाज का भी प्रतिनिधित्व कैबिनेट में किस तरह से हो इसका खास ध्यान रखा गया है। और आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में शिव डहरिया ने सीट अपनी बदली और उसके बाद आरंग से इन्होंने चुनाव लड़ा और जीत कर आए। अब मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं शिव डहरिया। तो भूपेश कैबिनेट का ये शपथ ग्रहण समारोह रायपुर से हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। 9 विधायक कुल आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जबकि एक मंत्री पद खाली रहने की बात सामने आ रही है। तो रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर शपथ ले चुके हैं, प्रेमसाय सिंह टेकाम ले चुके हैं, शिव डहरिया ले रहे हैं। और आपको बता दें कवासी लखमा को भी पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें रायपुर से पुलिस परेड ग्राउंड से, जहां कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। कांग्रेस बड़ी जीत इस बार हासिल कांग्रेस ने की है। पिछली बीजेपी सरकार को मात देकर कांग्रेस आई है और जनता ने पूरे विश्वास के साथ इस सरकार को चुना है। और दावा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कि मैनिफेस्टो में जो भी उन्होंने बातें कही हैं, जो वादे किए हैं, उन्हें वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे और इस कैबिनेट विस्तार के बाद ही काम तेजी से शुरू हो जाएगा सभी विभागों का। मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं कुल 9 विधायक, और जो नाराजगी बाकी लोगों में है, जिन्होंने मंत्री पद की उम्मीदें पाल रखी थी, उनसे भी मुलाकात की गई और उनको भी समझाया गया और साथ लेने की कवायद भूपेश बघेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह से उनका मार्गदर्शन लिया जा सकता है, आगे उनके अनुभव का फायदा लिया जा सकता है, इसकी भी कोशिश आगे चलती रहेगी ताकि किसी की भी नाराजगी पार्टी को ना झेलनी पड़े। तो उमेश पटेल ने भी शपथ ग्रहण की है, दूसरी बार विधायक के तौर पर चुनकर आए हैं। आपको बता दें स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के बेटे हैं, ओपी चौधरी को उन्होंने मात दी है और दूसरी बार विधायक बने हैं। अब मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। जो एकमात्र महिला प्रतिनिधित्व है कैबिनेट में, अनिला भेड़िया, वो शपथ ले रही हैं। दूसरी बार विधायक चुनकर आई हैं। महिला और आदिवासी वर्ग की शर्त को पूरा करती हैं अनिला भेड़िया। कुल 9 विधायक आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जिसमें अनिला भेड़िया भी हैं। और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पद और गोपनीयता की शपथ इन सभी विधायकों को दिला रही हैं जो आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। कोशिश इस बार यही है कि जो पहली बार विधायक बनकर आए हैं उनको मौका नहीं दिया गया है, ये पहले ही साफ कर दिया था कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने। और कोशिश ये भी रही कि सभी क्षेत्रों, जातियों और वर्गों का समावेश हो कैबिनेट में, और अनुभव को भी तरजीह देने की बात कही गई थी और वो दिख भी रहा है। देखिए अनिला भेड़िया पद की शपथ को देखा जाए तो बहुत ज्यादा उस तरह का प्रभाव नहीं है। जो विधायक हमेशा से काम करते रहे हैं संगठन के लिए, पार्टी के लिए लगातार, उनको मौका दिया गया है, उनको तरजीह दी गई है। बड़े अंतर से जिन्होंने जीत दर्ज की है और इस बार विधानसभा चुनाव में सभी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी कि पहली बार जो जीत करके आई है उनको या जीत कर सभी इलाकों, सभी जातियों और वर्गों को खुश करने की कवायद यहाँ पर दिखाई देती है। जातिगत समीकरण को खासा महत्व यहाँ पर दिया गया है। 3 आदिवासी, 2 सतनामी समाज के विधायकों को मौका दिया गया है मंत्रिमंडल में, जबकि एक महिला को भी मौका मिला है, एक अल्पसंख्यक विधायक को भी मौका दिया गया है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कैबिनेट में 10 मंत्रियों में से आज 9 मंत्री शपथ ले रहे हैं।
मंत्री एक पद फिलहाल खाली रखने के संकेत हैं। रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, शिव डहरिया, रुद्र गुरु, उमेश पटेल, वासी लखमा, प्रेम साय सिंह टेकाम, जयसिंह अग्रवाल और अनिला भेड़िया मंत्री पद की शपथ लेने जा रही है। पुलिस परेड ग्राउंड में ये शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। जयसिंह अग्रवाल के बारे में बताएं कि तीसरी बार विधायक चुनकर आए हैं। कोरबा जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं जयसिंह अग्रवाल और मंत्री पद की शपथ है। तो ऐसी स्थिति में उनके तरफ से एक नाम को आगे बढ़ाया गया और वो जयसिंह अग्रवाल थे और जयसिंह अब रुद्र गुरु जो है शपथ ले रहे हैं। आपको बता दें गुरु परिवार से ताल्लुक है। दूसरी बार विधायक बन करके आए हैं रुद्र गुरु और इन्हें भी कैबिनेट में मौका मिला है। तो हर वर्ग को खुश करने की कवायद नजर आती है। इस कैबिनेट विस्तार में हर इलाके से एक चेहरे को मौका दिया गया है। जातीय समीकरण साधने की भी कोशिश नजर आती है।